एम राइट सर? बिल्कुल राइट सर, राइट। कौन ऐसा आप यहाँ पर जितने भी आज 104 अभी तक हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सभी डायनेमिक लीडर लेकर के, कोई ऐसा पर्सन है जो कि फायदे में नहीं रहना चाहता, घाटे में रहना चाहता है? तो है? अगर है तो आवाज देंगे। कोई नहीं सर। कोई नहीं, कोई आवाज ही नहीं आया, मतलब कोई घाटे में रहने नहीं चाहता है। जबकि ट्रेड, मैं आपको कहां ले जा रहा हूं उसको समझने प्रयास कीजिए। ट्रेड जो होता है, एक तरफ नुकसान होता है, एक तरफ फायदा होता है। आई राइट सर? यस सर। बिल्कुल राइट। जी सर, ट्रेडिंग जी सर। लाभ और हानि दोनों का आशंका रहता है। दोनों का आशंका। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन लोग हैं जो नुकसान में रहना चाहते हैं, तो यहां जवाब आया कि नेवर, कोई भी नहीं रहना चाहता है। ये लिटमस टेस्ट में आप फेल हो गए, आप सभी लोग फेल हो गए। नुकसान उठाना, जोखिम उठाना, जो जान लिया वो इस बिजनेस नहीं पूरे वर्ल्ड के बिजनेस को कर सकता है। एक लिटमस टेस्ट में आप फेल हो गए। क्या हम सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? यस सर, यस राइट सर। राइट। आप यस अगर सर। पेन, डायरी पेन अगर निकाल के रखे होंगे तो लिख लीजिए, आप एक लिटमस टेस्ट में फेल हो गए। क्योंकि जिंदगी के एक पहलू है नफा नुकसान। हम शुरुआत में कहें आप लोग को कि जब हम पैदा हुए उसी समय हम ट्रेड कर रहे हैं, पैदा होते ही ट्रेड हो गया स्टार्ट, और उस ट्रेड में कभी नफा कभी नुकसान, कभी नफा कभी नुकसान लगा हुआ है। और जो व्यक्ति उस चीज को कंटिन्यू किया वो आज एक बड़े मकाम पे है। और जिन्होंने विचलित हो गया, थोड़ा सा नुकसान से विचलित हो गया, उसका आज कहीं भी आता पता नहीं। क्या हम सही कह रहे हैं गलत सर? बिल्कुल सही सर। बिल्कुल राइट है सर। अब ये दो पहलू है सिक्का का। हम ट्रेड की दुनिया में आए हैं, और इस ट्रेड की दुनिया में कैसे हम कह सकते हैं कि हमेशा फायदा मुझे हो? कभी हो सकता है? नहीं, नुकसान भी होगा। और हम सब एक ही पहलू पे चल रहे हैं, हमें फायदा ही फायदा हो। मैं आ रहा हूं, मैं आज लिटमस टेस्ट के साथ में पीवी सिमेटा को पूरा एक कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग। और अगर आज इस कंक्लूजन को आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, और दिलो दिमाग में अगर आपको बैठा लेंगे, तो किसी को पूछेंगे नहीं, किसी लीडर को पूछेंगे नहीं, अपने मन से काम करेंगे। क्योंकि आपके मन पे दूसरे का जो वर्सन होता है वो ज्यादा हावी होता है। खुद का अपने पर जो बिलीवनेस है वो हावी नहीं होता है। तो एक लिटमस टेस्ट में आप लोग सभी फेल हो गए, और ये बहुत बड़ा लिटमस था। शुरुआती दौर में हम सभी लोग सिर्फ फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं, नुकसान नहीं। तो कभी जिंदगी में ट्रेड नहीं हो सकता है, और कभी आप सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया हमेशा हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए, अपने फायदा के लिए, अगर अपना काम निकल गया, ये सब जानते हैं, अपना काम निकल गया उसके बाद में दूसरा का कोई मतलब नहीं रहता है। सही बोल रहे हैं गलत सर? बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज ब्राइट होराइजन स्कूल इसको दरकिनारे करते हुए यहां सभी डायनेमिक लीडर आ करके आपको सिखा रहे हैं। क्या स्वार्थ है? मान भरत सर हमारी टीम से नहीं है, भरत सर सीख रहे हैं, या भरत सर हमको सिखा रहे हैं, वो हमारी टीम से नहीं है। उनको क्या फायदा हमसे, हमको उनसे क्या फायदा? बात समझिएगा। जीएस घड़ियाल सर जो उत्तराखंड से हैं,
वो ना हमारे टीम से हैं और ना हम उनके टीम से हैं। उनको क्या फायदा और हमको क्या फायदा, हम अभी सिखा रहे हैं उनका फायदा। समझिएगा जिंदगी के पहलू। फायदा बताऊं सर? जी जी, फायदा बताऊं सर? अभी अभी फायदा आपको नहीं बताना, अभी लिटमस टेस्ट होगा इसमें, ठीक है। तो कहने मेरा मतलब है कि फायदा मुझे क्या है और फायदा आपको क्या है। समझिएगा किस पहलू में हम कहां ले जा रहे हैं आज। फायदा, अभी हमारे भरत सर एक बार फायदा बताएंगे, फायदा सब जान रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं उसको समझिए। मेरा कहने मेरा मतलब यह है कि हमारा यहाँ ट्रेड नहीं हो रहा है, मतलब कि एकदम जो कहे ना तुरंत फायदा, तुरंत मनी मेरे पास नहीं आ रहा है। अगर हम आपको कुछ सिखा रहे हैं उसके बदले कुछ रेमिटेंस मांगते हैं हम, ये एक पर्टिकुलर बेनिफिट होता है हमको, तब इसको हम कहते हैं कि ट्रेड हो रहा है, एकदम पर्टिकुलर ट्रेड, एकदम प्रेजेंट ट्रेड हो रहा है, हम इससे पा रहे हैं कुछ। सर मीटिंग ले रहे हैं सर। जी अब इमरजेंसी कॉल था, तो मेरा मेरा पर्टिकुलर जो है, जो प्रेजेंट टाइम का फायदा नहीं। अभी हमारे पास सर बता रहे थे कि फायदा है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। लेकिन फायदा क्या है? फायदा जीवन के लिए अनमोल फायदा है। अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, भूल जाइए आप। मैं खुद का अपने आप को एग्रेसिव कर रहा हूं, अपना नॉलेज को बढ़ा रहा हूं, अपना हम सारा चीज को एग्रेसिव करके पूरे ऊपर पायदान पे पहुंच रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम यहाँ पर सिखा रहे हैं, ये गलत बात है। हम यहाँ पर सीख, आज आपको बता रहा हूं, फिर भी मैं सीख रहा हूं। और ये जो ट्रेड है, ये जो ट्रेड है, इसका मुकाबला पूरा दुनिया में नहीं है। ये आपका एक इंटरनल, बिना देखे हुए, जो कहते हैं कि कुदरत देता है वो बिना देखे हुए देता है, वो यहाँ पर आपका फायदा है। या सर, नो सर? यस सर, यस सर। अरे सर, आप यही कहना चाह रहे थे? सर मैं हमेशा कहते भी रहता हूँ कि सीखने आते हैं 30% सीखते हैं और सिखाने आते हैं 70% सीखते हैं, क्योंकि हम तैयारी करके आते हैं, हम खुद अपने आप को रिवाइज करके आते हैं। बिल्कुल राइट। मैं वही चीज को कहा कि मैं सिखा नहीं रहा हूं आपको। अगर मैं आज बोल रहा हूं तो आज सिखा नहीं रहा हूं आपको, मैं सीख रहा हूं, अपने आप को रियलाइज कर रहा हूं और अपने आप को रिवाइज भी कर रहा हूं और अपने आप को ट्रेड भी कर रहा हूं और अपने आप को आगे भी बढ़ा रहा हूं। अब आप में से कितने लोग हैं जो ये चीज, ये ट्रेड करने के चाहते हैं? बहुत कम लोग हैं जो इस ट्रेड को करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर आपका एक्सटर्नल दिखावा नहीं, एक्सटर्नल आपको नहीं मिल रहा है, सब इंटरनल है, सब कुदरत का मैनेज चल रहा है। अब यहां पर हम आते हैं कि जो पीवीसी मेटा हमारा है, आज कुछ दिनों से हमें रिमिटेंस रोक के रखे हुए। कितने लोग हैं आज, थोड़ा सा आज जो नहीं, जिनका मैक खुला हुआ है वो हैंड राइज करेगा, जिनका मैक खुला वो बोलेंगे। कितने लोग हैं जो अगर साल भर भी हमको ना दे तो भी हम टिके रहेंगे, हमको बताएंगे। यस सबसे यस पहले मैं सर, सबसे पहले जी मैं। सर, जी सर, जी सर। यस सर। यस सर, यस सर। लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। आज हमारे 150 लोग हैं लगभग यहाँ पर, और उसमें से मात्र 10% और हैंड राइज हमको लगता है कि 20-25, और आपकी आवाज जो आया 10-15, यानी कि हम समझते हैं 30-40, यानी कि परसेंटेज आप निकालेंगे
तो मात्र 20-30%। तो 20 या 30% ही लोग साल भर टिकेंगे, बाकी लोग आज मूव कर जा रहे हैं अदर सिस्टम में, जहां पर तुरंत पैसा, प्रेजेंट टाइम में पैसा, अभी लगाया कल से पैसा। दैट मीन्स कि वो जो स्कीम है, वो जो आपका ट्रैप है, वो आपको ऐसा ट्रैप पे फंसा के चला जाएगा जो आप वहां से हमेशा खसारे में रहिएगा, हमारे हमेशा घाटे में रहेंगे। ऐसा होता है कि नहीं सर, बताइए। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में 150% में 20-25% ही कहे कि मैं साल भर टिकूंगा। सबके दिल में लग रहा कि यार मैं साल भर खाऊंगा क्या। अब एक चीज बताते हैं आपको, कुदरत का जो मैकेनिज्म है, अगर आपने किसान हैं या एक बिजनेस कर रहे हैं, मैं दो उदाहरण दूंगा, एक किसान का, एक बिजनेसमैन का। किसान का जो इस साल का हालात हुआ, जो कुछ सुखाड़ में चला गया। लोग, किसान जो पूंजी था 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, वो बिया ला के डाला, और कुदरत ने ऐसा का मंजर हुआ तो सूख गया। क्या वो सरवाइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सब नो बोलिएगा। यस यस। जी। क्या वो फिर से वो सीजन आएगा तो बिया डालेगा कि नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा, कहीं से भी लाके डालेगा। सर बिल्कुल। और फिर वो साल अगर मतलब सुखाड़ हो गया तो तीसरे साल डालेगा कि नहीं डालेगा? बिल्कुल डालते रहेगा, हर बार ही डालते रहेगा। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पीवीसी मेरा जो फार्मिंग है, मेरा सीडिंग है, यही सेम चीज को आपको रिपीट करती है। और हम सब लोग यहाँ पर उसका एक बार डाले और नहीं मिल रहा है तो वेट कर रहे हैं कि देगा तब करें। क्या आपने कुदरत का वेट किया कि जब पैदा होगा तब हम डालेंगे अगले साल? क्या आपने कैसा ऐसा किया? नहीं किया। तो फिर ऐसा क्यों यहाँ की जब देगा सिस्टम तब हम आगे लगाएंगे, नहीं देगा तो नहीं लगाएंगे? फिर ऐसा क्यों, हमको जवाब दीजिए आप। लोगों की सोच अलग अलग है सर। अब मैं कह रहा हूं कि लोग का सोच अलग अलग है, लेकिन वहां सोच क्यों ऐसा है कि नहीं भी हमको कुदरत देगा तो भी हमको बिया लगाना है, तो भी बिया लगाना है। अगर 10 साल तक अगर पैदा नहीं हुआ तो भी हम 11वां साल में बिया डालेंगे। वो सीधा हर साल सीजन का इंतजार करता है, वेट करता है कि अगली बारी ना अगली बारी हो जाएगा। यहाँ पे लोग नहीं ये चीज को सोचते हैं। बिल्कुल, मेरा यही कहने मतलब है कि हम सभी लोगों का माइंड सेट का प्रॉब्लम क्या है। माइंड सेट का प्रॉब्लम वहां है, मेरा माइंड सेट कि ये सीजन में मेरा पैदावार मिल जाएगा। माइंड सेटअप, माइंड सेट का एक बहुत बड़ा खेल है। इस मैकेनिज्म को जो कुदरत ने दिया है उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास सारे चारों ओर एग्जाम्पल हैं, लेकिन उस एग्जाम्पल को अपने आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। यहां जब खेती के बाद आ गई, किसान की बात आ गई, वहां मेरा माइंड सेटअप है कि हम डालेंगे ही डालेंगे, भले पैदा हो या ना। लेकिन यहां पर माइंड सेट क्या है कि देगा तब हम आगे लगाएंगे, नहीं देगा तो नहीं लगाएंगे। यस नो सर? यस सर, यस सर। सही बात है सर। जबकि सेम पहलू है हमारा। आज पीवी सिमेटा जो अपने आप को साबित किया है, ये प्रूफ किया है 7 से 8 सालों में, क्या आपके नजर में जिस समय से हमारा 2019 से स्टार्ट की उसके साथ साथ जो और भी सिस्टम आया वो आप कहीं प्रेजेंट है? बताएंगे सर? सर डिस्टर्ब तो हो गया, थोड़ा सुन नहीं पाया मैं। मैं ये कह रहा हूं कि 2000
2019 से हम लोग ने पीवीसी पार्लियामेंट स्टार्ट किया, उसके साथ साथ कितने सिस्टम आए आज है क्या? नहीं, 90% मार्केट से गायब हो गए सर, कितने दिनों में? 2 से 2.5 साल में। 2-2.5 साल बहुत बड़ा समय 3 है महीने राजेश 6 साहब। महीने। जी राइट राइट गुरविंदर सिंह सर, 3 महीना 4 महीना 6 महीना। इसका रीजन क्या है? क्या कभी आप सभी लोग बेसिक चीज को ढूंढना प्रयास किए? नहीं। अभी का जो ट्रेंड है वो सीधा सीधा क्या है, इसको समझिए। अभी सिंपल वे में कोई भी पर्सन सर्वर godaddy.com से मिल जाता है 500, 1000, 1500, 2000 में। एक साइट बन जाती है 3, 4, 5 हजार में। एक प्रोजेक्ट बन जाती है 3, 4, 5 हजार, मतलब 10, 15 हजार के सेटअप में एक सिस्टम को लॉन्च करता है और कुछ लिक्विडिटी, अगर क्रिप्टो करेंसी में आया तो कुछ लिक्विडिटी डाल के उसको काम करता है। godaddy.com से जो सर्वर लेता है, मोस्टली जितना पूंजी स्केल होगा वो godaddy.com से सर्वर लेता है, और उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन भी करता है, नो डाउट। लेकिन उसमें फर्क है, उसको अगर गौर से देखिएगा तो बहुत बड़ा फर्क है। उसमें डोमेन कौन है, उसका ईमेल क्या है, उसका एड्रेस क्या है, आपको नदारद मिलेगा, नहीं मिलेगा। और हम सब अज्ञान की वजह से, ज्ञान नहीं होने की वजह से हम उस पोंजी स्कीम में जो तुरंत रिमिटेंस दे रहा है, विद इन सेकेंड दे रहा है, उसमें फंस जाते हैं, उस ट्रैप में आ जाते हैं। जबकि पीवीसी मेटा, पालवा इंटरनेशनल शुरुआत से अपने आप को एक अच्छे सॉफ्टवेयर, एक अच्छे डोमेन, अपना सर्वर, ये 7 सिस्टम को लाया और कंटिन्यू अपने को इंप्रूव कर रहा है। और आज पीवीसी मेटा में जितना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, जितना तगड़ा से तगड़ा सॉफ्टवेयर है आप और हमारे सिक्योरिटी के लिए, वो सारा यूज कर रहा है। आप whois.com में जाएं, स्कैम एडवाइजर में जाएं, गिटहब में जाएं और सर्च करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हमारा पीवीसी मेटा क्यों लॉन्ग टाइम सर्वाइव करेगा और अदर सिस्टम क्यों नहीं लॉन्ग टाइम सर्वाइव। तो आज के वक्त में हम अगर इस चीज पर हम गौर नहीं करेंगे तो 2 साल भी या 5 महीना भी या 4 महीना भी सिस्टम नहीं देगा तो हम भाग जाएंगे। और अगर इस पर गौर व फिक्र कीजिएगा, इसको स्टडी कीजिएगा, तो 5 साल भी पीवीसी सीमेंट आपको कुछ नहीं देगा ना, तो भी आप यहां टिके रहिए। जैसा कि मैंने कुदरत का एग्जाम्पल दिया किसान को लेकर के, कि अगर इस साल नहीं पैदा हुआ, 2 साल नहीं हुआ, तीसरे साल नहीं हुआ, चौथे साल नहीं हुआ, 5वें साल नहीं हुआ, फिर भी हम बिया डालते जा रहे, क्यों? क्योंकि मुझे पता है, हम सभी किसान को पता है कि कुदरत ऐसा नहीं करेगा। कुदरत हमेशा कायम है और रहेगा, भले हमारी जिंदगी कायम एज इट इज नहीं रहेगी, लेकिन कुदरत हमेशा कायम है और वो देखते आ रहे समय पर सीजन पर देगा। मैं यही चीज एग्जाम्पल आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप इसकी स्टडी आप करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, आपकी माइंड सेट चलेगा कि नहीं, ये अगर 2 साल भी नहीं सिस्टम ने दिया तो भी आप यहां टिके रहिएगा और एज इट इज बिजनेस कीजिए। आज हमारी टीम में पूरी पीवीसी मेटा को लेकर के जो ओहापोह की स्थिति है, आज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे लोग, आज सीड फंडिंग नहीं कर रहे, टोकन फार्मिंग नहीं कर रहे, बहुत कम कर रहे लोग, कारण ही है उनके पास नॉलेज का बहुत बड़ा कमी है और इस चीजों को सर्च नहीं करता।
पीवीसी मेटा बुनियादी स्ट्रक्चर को लेकर चला है और वो कहीं भी डिगने वाला नहीं, कहीं भी आपको छोड़ के जाने वाला। बड़े लेट होगा, डिले होगा, क्योंकि ओरिजिनल चीज जिसकी भूमिका लॉन्ग टाइम के लिए होता है ना, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में लेट लगता है, और जितना देर स्ट्रक्चर बनाने में लगता है लेट, यानी कि वो उतना ही दिन तक ज्यादा सर्वाइव। आज पॉन्जी स्कीम में आप चले जाइए, तुरंत आपको अभी लगाइए कल से मिलेगा, कुछ दिन मिलेगा, उसके बाद शटर डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी बेसिक नहीं है। वो आया है लूटने के लिए, तो लूट के ही जाएगा। तो नो डाउट आप लोग समझ गए होंगे कि हमें पीवीसी मेटा में क्यों आखिर कंटिन्यू वर्क करना चाहिए। इसलिए कि इसकी जड़ें और इसकी जो थिंकिंग है, इसका जो माइंड सेटअप है पीवीसी मेटा का, वो अपने आप में एक बेमिसाल है, आपको साथ निभाएगा और आप सभी को माला माल करेगा। लेकिन कब? एक प्रश्न उठता है कि कब। ठीक है सर, आप बोलते जरूर हैं हमें मिलेगा, लेकिन कब? एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमें कब मिलेगा, हम वेट करेंगे, कितना वेट करेंगे, नहीं वेट करेंगे। तो मैं वही चीज बता रहा हूं कि आपको पपीता का पेड़ और एक आम का पेड़, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि पपीता का पेड़ साल भर के अंदर फल, 6 महीने के अंदर फल देना शुरू कर देता है, जबकि आम का पेड़ में समय लगता है, लेकिन जब देता है तो कंपैरिजन कर लीजिए कि पपीता फल कितने दिन तक देगा और उसका कितने दिन तक पेड़ रहेगा, और आम का पेड़ कितने दिनों तक रहेगा और फल कितना। फर्क यही है। हम सभी को इसको समझने के प्रयास करना चाहिए, रीड करना चाहिए। अगर आप नहीं रीड कर पाते हैं तो ब्राइट होराइजन स्कूल के मंच पे, प्रांगण पे आइए, तो यहाँ पर जरूर आपको सीखने को मिलेगा कि हमें करना क्या चाहिए। अभी मैं प्रश्न पूछा कि पीवीसी मेटा के साथ कितने लोग हैं, अगर 2 साल नहीं दिया तो बहुत कम लोग थे, और यही सच्चाई है। और यही जो लोग हैं जो आज कॉपरेट किए कि हम रहेंगे, यही कल के डेट में मिलियनियर और बिलियनियर हैं। बाकी अपने ट्रैक को चेंज कर लेंगे, बाद में वो पछताएंगे कि अगर यही ट्रैक पे हम रहता तो आज उनके साथ मैं भी मिलियनियर होता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये कुदरत का एकदम जीता जागता मिसाल है। मैंने एक गॉड फॉर्मूला का कंटेंट दिया था। उस गॉड फॉर्मूला में कुदरत आपके क्रियाकलाप को अपने पास 1% 0% भी नहीं रखता है, आप ही को रिप्लाई करता है, जस्ट लाइक एक न्यूटन्स का थर्ड लॉ। यानी कि जितना पुशअप करेंगे वो इसी तरह से आपको भी पुशअप करेगा। आप अगर जहां बैठे हुए हैं तो ऐसे बैठे हुए नहीं है। आपका भार अगर 70 केजी है तो पृथ्वी भी 70 केजी लगा रहा है, तब आप अस्थिर बैठे हुए हैं। तो कहने मतलब है कि पीवीसी मेटा एज इट इज पूरी पुख्ता अपना सारा कार्यकलाप करते हुए अपनी सिस्टम के साथ खुद का अपना क्रिएटिव और खुद का अपना सर्वर, खुद का अपना हर चीज को करना, ये स्टार्ट कर, ताकि आगे आने वाला समय में जब एक स्मूथली रन होगा तो हमारे लोग जो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको आगे चल के न किसी तरह की तकलीफ ना हो। अब बताइए कि खुद का जब क्रिएशन होगा, खुद का सारा चीज अपना होगा, तो समय तो लगेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और ऐसे में हम विचलित हो जाते हैं। और विचलित होना भी लाजमी है, क्योंकि हमारा सराउंडिंग, हमारा जो परिवेश, हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो मतलब कि कार्यकलाप है, या हम जिस परिवेश पे आते हैं
वहां पैसेंस नाम का चीज नहीं है। आज अदर कंट्री को उठाइए, जापान को उठाइए, इंग्लैंड को उठाइए, अमेरिका को उठाइए, आज लोग ज्यादातर सक्सेस क्यों है? एक काम को लंबा समय तक किए, 9 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कंटिन्यू, भले फायदा मिले या ना मिले, काम कर रहे हैं। उसको पता है कि मुझे यहीं से सफलता मिलना है, यहीं से मुझे नेम फेम मिलना है। लेकिन आज पीवीसी बेटा अगर हम मुझे रिमिटेंस नहीं दे रही है, तो हम दूसरे सिस्टम में चले जाएंगे। आज अपलाइन की बात ना मान करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, फार्मिंग नहीं कर रहे, लोग के साथ संवाद नहीं कर रहे। अब देख लेंगे क्या होगा नहीं होगा। आप वैसा फौलाद क्यों नहीं पैदा करते अपने आप में, जैसा कि किसान पैदा करता है अपने जिगर को। एक किसान को अगर लाखों रुपए नुकसान हो जाएगा, फिर भी अपना कार्य नहीं छोड़ेगा, वो अपना कार्य करेगा, वो खेत में बिया डालेगा, वो सिंचाई करेगा, वो सब चीज करेगा वो। लेकिन कोई नहीं जानता कुदरत का मार क्या होता है। कुदरत अगर वो चाहेगा तो फसल को बर्बाद कर देगा। फिर भी वो किसान दूसरे बार फिर से वो हिम्मत करके फिर से काम करता है, और पता है कि दूसरे बार में वो उससे कहीं ज्यादा इनकम कर लेता है, और कुदरत ने वहां भरपाई कर, कुदरत ने वहां मैनेज किया। सेम हमारा पीवीसी मेटा आज अगर आपसे एक इम्तिहान ले रही है, तो कल इसका जो रिटर्न होगी वो कई गुना में होगी। हम इसको समझने क्यों नहीं चाहते? क्यों एक मनोस्थिति मेरा पैदा हो गया कि आज हम फार्मिंग छोड़ दिया, आज हम सीड फंडिंग करना छोड़ दिया, नए लोगों को संवाद छोड़ दिया। नए लोग अगर मेरे पास आके बोल रहे कि सर ये तो दे नहीं रहे, पैसा खाली ले रही है, हम भी हाँ में हाँ मिला के बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक बोल रहे हैं सर, ये तो खाली ले ही रहा है। आज ये फार्मिंग में बिल भी काट रहा है, रीडिंग में काट रहा है, लॉगिंग में काट रहा है, एवरीथिंग तो काट ही रहा है, ये तो खाली ले ही रहा है, हमको दे नहीं रहा है। हम भी हाँ में हाँ मिला के हम उनकी मनोस्थिति को तोड़ देते हैं। और वो बंदा आपके पास आया था कुछ सुनने के लिए, इंक्रेज करने के लिए कि यहां से अगर कोई हमें एक क्लू मिल जाए, यहां से हम आगे बढ़ने का तो हम करेंगे। फिर वो तो हाँ में आप हाँ मिला दिए, और हाँ में हाँ जब मिला दिए तो आप तो अपने आप को डेथ किए, उसको भी डेथ किए, और उस आने वाला जो टीम था, एक पीढ़ी था, उसको भी आप कंप्लीटली एकदम डेथ कर। क्या आपने अपने घर के सराउंडिंग किसान से आपने कुछ नहीं सीखा? हम सभी लोग किसान, क्या आपने सीखा? अपने घर से नहीं सीखा। बिजनेस, किसान की बात होगी। अब आते हैं बिजनेस की। मैं 2 पहलू उठाया था, अब आते हैं बिजनेस की ओर। किसान का चीज को तो मुझे समझ में आ गया कि हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए, भले पैदा मिले या ना मिले, लेकिन कुदरत एक बार रिटर्न देगी तो पूरा भरपूर रिटर्न दे देगी, और सारा भरपाई कर। हो सकता है कि कई हजार गुना रिटर्न कर दे और आपको भरपाई मिल जाए, लेकिन कंटिन्यू रहेंगे तब। अगर 2 साल पैदा नहीं हुआ, तीसरा साल छोड़ देंगे तो खत्म हो गया काम। क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही। अब आते हैं बिजनेस की ओर। हम बिजनेस करते हैं, और हर व्यक्ति यहां पर कुछ ना कुछ बिजनेस करता है। क्या सही कह रहे हैं गलत सर? बिल्कुल सही सर। जी। सिर्फ हमको लगता है कि आज इस मंच पर भरत सर ही जागे हुए, बाकी कोई नहीं जागे हुए। आगे क्या हुए हैं सर। जागे हुए हैं तो कुछ बोलिए। तो कहने मेरा मतलब है कि जी, हम सभी लोग बिजनेस करें, चाहे छोटा करें या बड़ा करें। बिजनेस में नफा और नुकसान दोनों चीज लगा हुआ है, हम सब लोग जानते हैं। जिस तरह से किसान में है नफा नुकसान, उस तरह यहां भी नफा नुकसान लगा हुआ है।
एक व्यक्ति अपने आप को पूरा बिजनेसमैन बनाया और उन्होंने 1 लाख रुपए अपने आप को इन्वेस्टमेंट किया छोटा सा शॉपी में, दुकान में, और कल के डेट में उसको एक नुकसान पहुंच गया। किसी तरह का नुकसान हो, बहुत सारा नुकसान हो सकता है, लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं करना चाहता हूं। नुकसान हो गया उसका 50,000 का, 60,000 का नुकसान हो गया। क्या वो बंदा फिर से वो पूंजी डालेगा या नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। ये स्टार्ट करेगा। सर बिल्कुल डालेगा सर, डालेगा, बिल्कुल डालेगा। नुकसान हो गया उसको। अब तो नहीं डालना चाहिए कि ये यार मैंने बिजनेस स्टार्ट किया यार, ये हमको नुकसान हो गया यार, नहीं, ये ठीक नहीं बात। अगर यहां वो ब्रेक करता है, बैक होता है, तो वो 1 लाख का लाख पूरा चला जाता है उसका। अब वो बंदा क्या करेगा? फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेगा नया तरह से, फिर वहां नया पूंजी लगाएगा। अगर वो बंदा यहां पर फिर से वो लगाएगा पूंजी और फिर से वो एक नया एफर्ट लगाएगा, उसके बावजूद भी नुकसान में चला गया, फिर बंदा क्या करेगा? छोड़ देगा? फिर ट्राई करेगा सर, फिर ट्राई ट्राई अगेन, करेगा। ट्राई अगेन। यस यस, ट्राई करेगा। फिर तीसरा साल नुकसान हो गया, फिर ट्राई करेगा। चौथा साल नुकसान ट्राई करेगा। अगर ये कंटिन्यू चलता रहा तो 5वां साल, 6ठा साल में उसकी इम्तिहान कंप्लीट हो जाएगी और वो वहां से जो रिमिटेंस मिलेगा उसको, कैपिटल मिलेगा या रिमिटेंस लोगों के साथ मिलेगा, और एक विश्वास के रूप में कि ये बंदा इस बिजनेस में कंटिन्यू है, लोगों को बिलीव जीतेगा। और विश्वास नहीं कीजिएगा कि जितना 3 साल 4 साल का नुकसान था वो एक ही साल में उसको मिल जाएगा, क्योंकि कुदरत ने या एक सराउंडिंग में कभी भी जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हर हाल में होती है। यस नो सर? सर यस। आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देखते होंगे। आप छोटा सा एग्जांपल क्यों नहीं उठाते जब फ्रस्ट्रेशन में होते हैं कि सिस्टम मुझे नहीं दे रही है, तो छोटा सा एग्जांपल क्यों नहीं उठाते हैं? अपने घर के अगल बगल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस करने वाले होंगे और बहुत बार फेल्योर किए होंगे, उसके बावजूद भी आज सक्सेस में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू अपने आप को सारा इफोर्ट लगाया, नुकसान के बावजूद भी पैसा, दूसरा रिमिटेंस लगाया, दूसरा कैपिटल लगाया, तीसरा कैपिटल लगाया, चौथा कैपिटल लगाया, और लगाते गया, क्योंकि उसके अंदर एक बिलीवनेस था कि मैं यहां डूब रहा हूं तो यही मुझे मिलेगा। आप पीवीसी मेटा को क्या समझ के? पीवीसी मेटा का जो क्रिप्टो करेंसी है आज, उसको आप स्टडी कीजिएगा, इसके डीप में जाइएगा तो पता है ये डिफरेंट थिंग। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये तहलका मचाने आया है और सबको एक डायनासोर, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये डायनासोर है, क्रिप्टो करेंसी डायनासोर है और सारे क्रिप्टो करेंसी निकल जाएगा। इसका जो स्ट्रेटजी है वो अद्भुत है। इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, क्रिप्टो ज्ञाता से आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि हम यहाँ पर आज फार्मिंग छोड़ करके, आज हम सीड फंडिंग छोड़ करके अपने पैर को में कुल्हाड़ी मार के हम लंगड़ा लूला हो जा रहे हैं। सबसे बढ़िया मैकेनिज्म को सिस्टम ने उठाया है, उसको बोलते हैं स्टैकिंग। और प्रूफ ऑफ स्टैकिंग सिस्टम ने उठाया और यहां पर सिर्फ और सिर्फ रोक करके, आपकी धन को रोक करके एक बड़ा पोर्टफोलियो बना दे रहा है। आने वाला समय में आपको यहाँ मिलियनियर बनाने के लिए अचानक 2 साल, 3 साल, 4 साल का जो मेहनत है वो 5वां साल में आप यहाँ पर मिलियनियर के रूप में रहेंगे और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और सिर्फ वहां से आप एक्सचेंज करेंगे और अपने जितने सारे सपने हैं पूरा करेंगे। आप हमको एक बता दीजिए कि क्या आज हमारा जो डीपी था उसकी वैल्यू क्या थी? 75 रुपया, 60 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया, इवन के 20 रुपया तक चला गया।
यस नो सर? 5 रुपए में भी बिका है सर। यस, मैं पहली बार सुन 40 रुपया दिया था सर, 40 रुपया में। हमारे भरत सर कह रहे हैं कि 5 रुपया भी चला गया। बहुत लोग हाँ, एवरेज रखा सर, 5 रुपए का एक एवरेज रहा। सर मैंने 75 रुपए से नीचे नहीं बेचा। जी जी जी, हमारे गुरविंदर सिंह कह रहे हैं 75 से मैंने नीचे नहीं बेचा। 75 रुपए से नीचे बेचा नहीं मैंने सर। बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं काम बेचा। किया सर, बहुत अच्छा मेरी- आपने काम किया। अशोक वाजपेयी सर एक मीटिंग में थे और उस दिन रात को 2:30 बज गए थे। मीटिंग के अंदर सिर्फ तर्क और वितर्क चल रहा था और वो लोग बोल रहे थे मैंने इतने में बेचा, मैंने उतने में बेचा। मैंने कहा कि जी। मैंने 75 रुपए से नीचे नहीं बेचा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी चीज 75 रुपए की है, वो 5 रुपए की नहीं है सर। जी, बात नजरिए की है जी। जी, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि हमारे भरत सर कहे 5 रुपया को, कहे 20 रुपया को, 30 रुपया, ये मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको उठाया क्वेश्चन। आज जिन्होंने रखा नहीं बेचा, सपोज कीजिए अगर हम 20 में नहीं बेचेंगे, 30 में नहीं बेचेंगे, अभी गुरुविंदर से कहें कि यहाँ 75 से नीचे नहीं बेचा, अगर जिस व्यक्ति ने नहीं बेचा, क्या उसका बीएसडी फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ? बताइए सर। सर जी सर, बिल्कुल हुआ। जिसका डीपी रह गया, जो नहीं सेल आउट किया, वो सिस्टम ने उसको कन्वर्ट करके दिया ना बीएसडी में सर। सर सब खुला है। तो मेरा ये कहना है कि उस समय भी एक रूमर उड़ा हुआ था, एक विचलित लोग हो गए कि अब डीपी प्रोग्राम खत्म हो गया, बेचो बेचो मत, खत्म हो गया, मिट्टी हो जाएगा। क्या कभी सिस्टम ने कहा कि हम डीपी को मिट्टी करने जा रहे हैं? बताएंगे सर। नहीं, कभी नहीं बोला है। लोगों ने मिट्टी किया है, आइडिया बेची है 5 रुपए के भाव से। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सिक्का जो है 5 का, 10 का, कभी गवर्नमेंट कहा कि नहीं चलेगा सर? कभी नहीं। आप विश्वास कीजिएगा कि 2 रुपया 1 रुपये का सिक्का आज भी चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं लेता है। कौन बंद किया? पब्लिक दिया सर, पब्लिक बंद किया, गवर्नमेंट बंद नहीं किया। आप चले जाइएगा राजस्थान तो 10 का सिक्का नहीं लेगा, पता है कि नहीं सर? आप कभी राजस्थान गए कि नहीं गए? सही कह रहे हैं। 10 का सिक्का नहीं लेगा, 10 का सिक्का नहीं लेगा सर। फकीर को भी दीजिएगा 10 का सिक्का नहीं लेगा। कौन बंद किया वहां? पब्लिक, गवर्नमेंट ने बंद किया। आप समझिए इसको, मैं आज जो तर्क दे रहा हूं वो अद्भुत है। गवर्नमेंट बंद नहीं किया, पब्लिक बंद किया। इसी तरह से डीपी का वैल्यू को कम करने वाला हम सभी लोग हैं, सिस्टम ने नहीं किया। और जिसने भी रखा उसको आज एक बीएसटी 93 और 94 का रेट मिल रहा है। यस नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर सर। अब सोचिए कि राजस्थान में 10 का सिक्का नहीं चलता है, तो क्या करेंगे हम? 10 का सिक्का फेंक देंगे? क्या करेंगे सर? नहीं फेंकेंगे। फेंक कैसे देंगे? वहां नहीं चलता, और कहीं चलेगा नहीं। अब जब चल ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? फेंक नहीं देंगे, मेरे लिए मिट्टी हो गया। कहीं और चला लेंगे सर। वहां नहीं चलता और तो चलेगा। यस, मैं यही आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। कहीं और चलाएंगे हम, मैं इसको रखूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डीपी को जिसने रखा वो आज 93, 94, 95 का वैल्यू ले रहा है। और जिन्होंने कहा कि ये नहीं सही बोल रहा, अच्छा नूर सर बोल रहे मिट्टी हो जाएगा, बेच दो यार, बेच दो, निकाल दो, 10, 20, 50, 30 के रेट में निकाल दो, निकाल दिया। और जिन्होंने रखा आज 94 के रेट से ले रहा है। क्यों ऐसा? क्यों? सिस्टम ने कभी नहीं कहा कि हम डीपी को, डीपी का जो वैल्यू है आपका मैं कम कर रहा हूं, कभी नहीं कहा। खामी कहां है ये आज आपको समझ में आ गया। हम सभी लोग अपना मिथक लगाते, अपना नॉलेज लगाना, घुसेड़ना शुरू कर देते बाद जबरदस्ती।
अच्छा राजस्थान में 10 का सिक्का नहीं चलेगा, छोड़ो यार, नहीं चलेगा, बेच दो या ऐसी कर दो यार, दे दो किसी को या फेंक दो, ये घुसाना शुरू कर देते हैं। अच्छा आज बरही में 2 रुपए का सिक्का नहीं चल रहा, 1 रुपए का सिक्का नहीं चल रहा, खत्म कर दो। मैंने एक ऐसे जगह पे गया जहां सिक्का तौल के लेता है, सिक्का 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया तौल के लेता है, तौल के। 1 किलो है तो इतना रुपया दे दो इसको। मेरा ताज्जुब हुआ। और उस सिक्का में क्या ढूंढता है वो इंसान, इसकी पढ़ाई अलग है। उस सिक्का में क्या कहता है, सर जानते हैं ये सिक्का अगर लिए हम, ये इसमें अगर 400-500 क्वांटिटी है, 1000 का क्वांटिटी है, इसमें से ऐसा को एक सिक्का निकल जाएगा जिसमें 10 लाख तक हमको मिल जाएगा। पता है आप, और हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, लेकिन वो सिक्का का वैल्यू समझ रहा है, एक एक सिक्का को टेस्ट करता है। और जिसको कभी ऐसा मोमेंट आ जाता है कि उस सिक्का में एक सिक्का ऐसा निकल जाता है कि 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया उसको मिल जाता है, और हम उस सिक्के को सिर्फ सिक्का समझते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं समझते। क्योंकि मेरी नॉलेज, मेरी पढ़ाई, मेरी ज्ञान सिर्फ सिक्के तक है, सब सिक्के की वैल्यू तक है, उसमें छुपे हुए गुण का नहीं है। सेम हमारा पीवीसी मेटा, सिर्फ मेटा को देख रहे हैं हम, आज की वैल्यू को देख रहे हैं, उसमें छिपे हुए गुण को हम नहीं देख रहे। जबकि आपका सिक्का करोड़ों का है, लेकिन उसकी गुण को मैं नहीं देख पा रहा, क्योंकि मेरी नॉलेज, मेरी पढ़ाई सिर्फ क्रिप्टो करेंसी हल्का सा तक है, वहीं तक है, उसके गुण तक नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग हैं जो इस पर गौर फिक्र करते हैं। मैंने वहां से जब उस व्यक्ति को मैंने देखा कि बोरा का बोरा सिक्का जमा कर रखे हुए है और ले रहा है, सिक्का ले रहा है, ले रहा है। हम करेंगे क्या सर, हमारे यहाँ तो 2 रुपये एक सिक्का नहीं चलता, लोग ऐसे रख ले रहते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर किलो के हिसाब से उसका बढ़ के पैसा दे रहे हैं। मान लिया 100 रुपए का सिक्का आप जमा रहे तो 105 रुपया आप दे रहे हो, क्या रीजन है सर आप? तो उन्होंने जो चीज मुझे दिखाई, मैं जिंदगी में नहीं देखा था, मैं अद्भुत, मैं उस दिन देखा कि ऐसा भी हो सकता है। पैसे का एल्बम, सिक्का का एल्बम बनाए हुए, एवरी कंट्री का, वेन एवरी कंट्री का, क्या सऊदिया, क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या भारत, क्या पाकिस्तान, सारा कंट्री का एल्बम, और सब समय सिक्का और सबकी वैल्यू। भारत में भी कहा कि सर इसकी पढ़ाई होती है, सिक्का की पढ़ाई होती है, अगर इसको आप जान लिए तो माला माल हो जाएंगे। एक सिक्का उस गठरी में से, उस ये में जो जखीरा है उसमें से एक सिक्का आपको 10 लाख 20 लाख दिला सकता है। और मैंने ऐसा कितना सिक्का निकाल के बेच दिया, 10-10 लाख, 15-15 लाख वैल्यू में। 10 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का मैं बता रहा हूं। तो वो इंसान उस सिक्का का वैल्यू को समझा और एक को छांटा और उसको सेल आउट किया, 10 रुपए के सिक्का को 10 लाख रुपया में, 20 लाख रुपया में। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं उस दिन से इबरत हासिल किया कि ऐसा भी हो सकता है, हो नहीं सकता है, लोग कमा रहे हैं। और कहां से पैसा जमा कर रहे हैं, कहां से सिक्का ला रहा है? जो मांगने वाला है ना, जो आपसे 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 3 रुपए का सिक्का, जो फकीर लोग मांग के और डेली उसको जाग दे रहे हैं, और डेली से वहां से पैसा उसके बारे में कैश ले जा रहा है, रुपया बना के ले जा रहा है, और उस सिक्का में ढूंढ करके 10 लाख एक सिक्का को बना। पीवीसी मेटा हमारा सेम है कि अगर हम इसकी गुण को, इसकी पोटेंशियल को, इसकी विजन को, इसकी स्ट्रेटेजी को, इसके डेव टीम को, इसके मैकेनिज्म को जब हम समझना प्रयास करेंगे तो नो डाउट आप कंटिन्यू, मेरा गारंटी है
कंटिन्यू आप फार्मिंग और सीडिंग करेंगे और नहीं तो बस हम जैसे लोग सिक्का उठाए सिक्के जैसा समझे और उसको 10 रुपए में चला दिया, 10 रुपए नहीं चला तो उसको उसके पास पहुंचा दिए और उसमें हम ढूंढने के प्रयास, क्योंकि मेरे पास नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में। हम तो उतने ही समझेंगे 10 का 10 है, 5 का 5 है। कौन सा मेटल उसमें छुपा हुआ है, कौन सा गुण उसमें छुपा हुआ है जो उसका कीमत करोड़ों लाखों पहुंचा दे? क्या कौन सा गुण छुपा हुआ पीवीसी मेटल में कल करोड़ों में चला जाए, कल लाखों में मिल जाए? आज सिस्टम हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हमारे जो मेजोरिटी है, हमारा जो मेंबर्स हैं, हमारा जो कम्युनिटी है, इसको फायदा उठा ले। लेकिन हमारा दिमाग ये है कि हमें पैसा काहे नहीं दे रहा, इतना लंबा समय हो गया अभी तक ये काहे नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि पीवीसी मेटा पलमा इंटरनेशनल का विजन हम जैसे लोगों का समझने से परे है, नहीं समझ पाते। और ऐसे ही समय में डाल देता है जहां पर एक बड़े उछाल लेके निकल जाता है, लेकिन तब तक हम एक बैक मोड में होते हैं और एक अस्थिर मोड में होते हैं और उस चीज को समझ नहीं पाते हैं और हम नुकसान, उसको समझने के लिए प्रयास कीजिए। आज जो पहलू है, आज जो पीवीसी मेटा है, हमें जरूर एक इंतजार करा रही है, एक वेट करा रही है, लेकिन एक मोमेंट भी दे रही है कि आप इसको बढ़िया से समझिए, एक बैकग्राउंड दे रही है, इसको समझिए। अगर ये अदर सिस्टम के जैसा एक पूंजी होता, एक मनी रोटेशन होता, एक ठगने वाला होता, तो इतना लंबा ताना बुना नहीं बुनता, 28 जुलाई को ही लेकर भाग जाता, अरबों खरबों डॉलर आ गया, और आप और हम उसको कुछ नहीं कर सकते। यस नो सर? सर बिल्कुल बिल्कुल। राइट। लेकिन आज यस सर। लेकिन आज आपके साथ कंटिन्यू आपके साथ खड़ा है, आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर दे रही है, अच्छा सिक्योरिटी दे रही है और अच्छा इनकम के लिए स्ट्रेटजी भी बना रही है। तो इसको हम ना देख करके, इस पहलू को ना देख करके हम उस पहलू को देखना शुरू कर देते हैं जहां से हमारा जो पायदान है, हमारा जो इनकम है, वो नीचे की ओर, हम अस्थिर नहीं रह पाते, हम अपने आप को स्टेबिलिटी नहीं ला पाते। आज 85 लाख कम्युनिटी की हम दम भरते हैं, एक्चुअल क्या मेंबर काम कर रहा था पीवीसी मेटा में पता चल गया लोगों को। उसमें भी आज देख रहे होंगे, आज मैंने देखा सीएमसी में कि 1,21,000 समथिंग का होल्डर हो गया पीवीसी मेटा। ये होल्डर है जो कि एक पीवीसी मेटा अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखा है, वो है। और जो होल्डर नहीं है, जो सिर्फ एक सीड फंडिंग किए, मुझे जहां तक अनुमान लगता है कि 6-7-8 लाख से कम का फार्मिंग नहीं किया लोग, कम का यहाँ पर कम्युनिटी नहीं है। आप इतने कम दिनों में, जो साल भर नहीं हुआ, उसमें से 7-8 लाख की कम्युनिटी बनना, रेट आपका 12 टाइम्स जाना और वहां पर अस्थिर होना, लिक्विडिटी 60 लाख होना, कल इस लास्ट मंथ में $1 करोड़ हो जाना, आगे चल के 4-5 करोड़ हो जाना, और हमारा परसेंटेज ऑफ लेवल वो बढ़ते जाना और कांस्टेंट होना, V3 पे जाना, आपका जो वेव 3 है उस पे जाना, क्लाउड फेयर पे जाना, आपका कॉपीराइट होना,
क्या आपके लिए कोई मायने नहीं है? क्या कोई संकेत नहीं है कि मेरा कितना बड़ा मजबूती के रूप में आगे बढ़ रहा है सिस्टम? कल के डेट में जो अपना स्ट्रक्चर को लेकर चल रहा है, अब पूरे ओपन मार्केट में जब लिस्टिंग आएगा तो क्या दूसरा पोजीशन पर पहुंचने में कोई रोक सकता है क्या? बोलिए सर। सर कोई नहीं रोक सकता सर, कोई नहीं रोक सकता। जब दूसरा पोजीशन में आप खुद कह रहे हैं कि नहीं रोक सकता है, तो हमको बताइए सर कि उस समय पीवीसी मेटा का $1000 जाएगा रेट कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। $1,000 जाएगा सर। ज्यादा जाएगा सर, ज्यादा जाएगा। यस, मैं मिनिमम लेके चलता हूं $1000, 90,000 $1,000 के बराबर हो गया। अगर 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 9 लाख रुपया। 90,000 सर, 90,000, सॉरी 90,000, मतलब लाख रुपए माने। लाख रुपया चला जाएगा ओपन होते के साथ। अब जिसके पास 100 पीवीसी मेटा है उसका हालात क्या होगा? जिसका पास 1,000 पीवीसी मेटा उसका क्या हाल होगा? जिसके पास 10,000 पीवीसी मेटा उसका क्या हाल होगा? सिंपल सा, अगर 100 पीवीसी मेटा है तो करोड़पति बना कि नहीं बना सर? बिल्कुल बन गया सर, बिल्कुल बन गया। उसने अगर 28 जुलाई को लिया था तो 100 पीवीसी मेटा को कितना पैसा पड़ा था? 10,000 रुपया। जी सर बिल्कुल। और उसको अगर गिफ्ट मिल गया हो 50%, तो मुझे लगता है 6,000 में हो, 7,000 में हो गया हो। ठीक है ना? 7,000 रुपया में गिफ्ट जो 50% मिल करके वो 100 पूरा हो गया होगा। जब 7,000 रुपया लगा करके यदि ऐसी स्ट्रेटजी सिस्टम बना रही है जो आपके सामने है, जो कल के डेट में 1 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों नहीं मुझे स्टडी करना चाहिए? क्यों नहीं मुझे सीड फंडिंग करना चाहिए? क्यों नहीं मुझे फार्मिंग करना चाहिए? आज हमको ये बता दीजिए आप। बिल्कुल करना चाहिए सर, सीड फंडिंग भी बढ़ाते रहना चाहिए, वो भी करते रहे, फार्मिंग भी बढ़ाते रहना चाहिए। अब हम यहां पर ब्रेक ले लेते हैं अपने आप को। आज आपका जो प्रेजेंट में आंख के सामने दिख रहा है, जो मैंने जितना चीज बताया, मैं मतलब कि बाहर की चीज बता रहा हूं, फ्यूचर की बात बता नहीं रहा हूं। मैं प्रेजेंट टाइम में अभी आपके लिक्विडिटी $60 लाख है कि नहीं? यस बोलिए यार, यस या नो? यस 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 सर। क्या आपका सिस्टम V3 पर है कि नहीं है? मतलब वेब 3 पर है कि नहीं? बिल्कुल क्या आपका सीएमसी में होल्डर 1,21,000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है सर, दिख रहा है हम सबों को। क्या आपका भी चेन पे है कि नहीं है? ईवीएम चेन पे है कि नहीं है? यस सर, बिल्कुल सर, ईवीएम चेन में है, बिल्कुल। अब ईवीएम चेन का एक बार एक दिन हम क्लास लेंगे, उसके बारे में क्या है उसके बारे में डिटेल बताएंगे। क्या आपका सिस्टम कॉपीराइट है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। क्या आपका सिस्टम क्लाउड फेयर पर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। यस सर, क्लाउड सिक्योरिटी से बंधा हुआ है। क्या आपका क्रिप्टो करेंसी का जो मैकेनिज्म है प्रूफ ऑफ स्टेक में है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या आपका जो 0.25% और 50% जो आपको रिमिटेंस दिया, आपको गिफ्ट दिया, 0.25% दे रहा है, कहीं 1.25% दे रहा है, वो है कि नहीं है आपके साथ? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल मिल रहा है, अलग अलग से मिल रहा है। आपका डीपी को वैल्यू बीएसडी बना के दिया कि नहीं दिया? कुल दिया सर, बिल्कुल दिया, 90 रुपए के साथ दिया। आपका क्या फार्मिंग पर आपका रेफरल इनकम दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, दे रहा है, बिल्कुल टीम वहां पे बीसी मेटा आपका कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है। सर स्वैप हो रहा है सर, स्वैप हो रहा है। आपका ये पैनकेक स्वैप पे स्वैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। सब पे हो रहा है। वहां पर आपका बीयूएसडी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपके झोली में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बिल्कुल सर आ रहा तुरंत है। आ रहा है, चंद सेकंडों में आ रहा है सर। बीएनबी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जी बन रहा बिल्कुल है बन सर। रहा है। बीएनबी भी बन रहा है, बीएनबी भी बन रहा है सर। क्या ये सारा एग्जाम्पल आपके लिए काफी नहीं है वर्क करने के लिए क्या? बहुत है सर, बहुत है बहुत इतना। सर, बहुत। बहुत है सर, बहुत है। तो हमारे पास ज्ञान की कमी है, हमारे पास सिर्फ एक ऊपर का विजन है, पता डीपली पता नहीं है, जिसके वजह से हम काम को रोके हुए, जिसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे, इसके वजह से हम फार्मिंग नहीं कर रहे, इसके वजह से अपने लोगों को नए लोगों को नहीं ला रहे, इसके वजह से हम अपने क्षेत्र के नए लोगों को अपने इस बिजनेस के जो महान बिजनेस है उससे हम महरूम कर रहे हैं। इसको आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर, यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या अपने पैर पर हम लोग कुल्हाड़ी नहीं मार रहे? बिल्कुल सर, कुछ बिल्कुल परसेंट मार मार रहे रहे हैं, बिल्कुल मार रहे हैं लोग। क्या हम अपना बिजनेस को अपने ही नीचे गर्त पर ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे? बिल्कुल ले जा रहा है लोग। नीचे ले जा रहे हैं सर। हमें अगर इस रूप में स्टडी आप करें और जब पॉजिटिव निकालना शुरू करेंगे तो नेगेटिव वहां पर जीरो हो जाएगा और पॉजिटिव आपके ऊपर हावी होगा, और पॉजिटिव हावी होगा तो आपका काम का स्पीड और आपको लोग जो नेगेटिव कर रहा है उसकी पोजीशन हमेशा गीला होते नजर आए। आप किसी के ना सुनेंगे, सुनेंगे तो सिस्टम की ये सारी उपलब्धियां और साथ साथ में इसके विजन, तब आपको लगेगा यहां कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं दुनिया का अद्भुत प्लेटफॉर्म पर हैं। और मैं आपको शुरुआत में कहा था कि पीवी मेटा एक डायनासोर है क्रिप्टो करेंसी का, और वो डायनासोर सबको निगल जाए। आज अपने आप में पीवी मेटा, मैं पीवी मेटा डेव टीम पर फख्र करता हूं, और एक तरह से कहें कि पूरी बिलीव करता हूं, और उसके साथ में कहना चाहता हूं कि आपका जो विजन है, आपका जो क्रियाकलाप स्ट्रेटजी है, वर्ल्ड के कोई भी क्वाइन के पास स्ट्रेटजी नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है उसके पास। बिल्कुल मैंने राइट सर। बहुत सारा मैंने क्वाइन को देखा, प्रोजेक्ट आपका हावी है, प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, बट काम नहीं है, आपके धरातल पर काम नहीं है, धरातल पर काम है ही नहीं, उसका बेसिक नहीं है। इसके वजह से आज ट्रोन देखिए, ट्रोन का अपना ब्लॉकचेन, उसके बाद भी आज 4 पे 5 पे 10 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा। आज मैट्रिक क्वाइन, उसका अपना ब्लॉकचेन है पॉलीगन, 100-150 से ज्यादा नहीं बढ़ा। आज सोलोना देखिए अपने आप में अपना ब्लॉकचेन, आगे नहीं बढ़ा। वर्जीरेक्स खुद का एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज, आज 14-15 रुपए ट्रेड कर रहा है। कितने साल गुजर गए। आज रिपल देखिए, जो एक समय में सबसे बेटर हुआ करता था, आज रिपल 50-60 रुपए 100 रुपए से ज्यादा नहीं गया। कितने साल हो गए। क्या किया कि उन्होंने व्हाइट पेपर ला करके एक प्रोजेक्ट को ला करके एक क्वाइन मार्केट में लिस्ट होकर के, एक क्वाइन सीजन में लिस्ट करके, सारा चीज में लिस्ट होकर के आज रेट वही को वही है, $1 भी तक नहीं पहुंचा। क्या उसके पास स्ट्रेटेजी कमी है? क्या उसके पास ब्लॉकचेन अपना नहीं है? क्या उसके पास क्वाइन मार्केट कैप में लिस्ट नहीं है? क्या क्वाइन सीजीको में लिस्ट नहीं है? बता दीजिए आप। है सर, बिल्कुल है। फिर क्यों रेट नहीं आगे गया आज तक? क्या पे नहीं उतरा है सर, इसलिए नहीं बढ़ा। क्या आपके पास जवाब है? ये जवाब नहीं हुआ राजू सर, धरातल पर उतरा नहीं है। उसके पास स्ट्रेटजी नहीं बना करके काम किया उसने, इसलिए जैसे उसकी ये दशा है। उसके पास मेरा डेव टीम जैसा डेव टीम नहीं है।
उसके पास मेरे ये डेनियल जॉनसन सर जैसा विजनरी पर्सन नहीं है, उसके पास मेरे जैसा जो कम्युनिटी है वो नहीं है, मेरे पास जो नीति है उसके पास नीति नहीं है। फर्क महसूस आपको यहां हो जाएगा, तब आपको लगेगा अरे भाई तो अद्भुत चीज है यार, एक तो सोना हीरा है, जितना भी इसका कीमत को आंका जाए कम है। आप बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, जिस स्ट्रक्चर से, जिस स्ट्रेटेजी से हमारा टैप टीम वर्क कर रहा है, और जिस दिन कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट होगा, मैं दूसरा टॉप 5 में मेरा पीवीसी मेटा होगा। और ये लिख के ले लीजिए आप। और इसकी जो प्रोजेक्ट होगी, इसकी जो वर्क होगी, वो 360 व्यू में काम होगी, 360 व्यू में प्रोजेक्ट होगी, जो कि अदर क्वाइन में नहीं है। 360 के मतलब है कि आज तक जितने भी क्वाइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अपने प्रोजेक्ट को लेकर आया, उस सभी में भी इन्वॉल्व होगा और उसके अलावा भी इन्वॉल्व होगा। और आपकी छोटी से छोटी चीज तक पहुंच बना लेगी पीवीसी मेटा ई कॉमर्स के जरिए। तब अगर आप आज के डेट में नॉलेज नहीं रखें तो पीवीसी मेटा को आप बेचते चले जाएंगे। आपके पास 1000 है तो धीरे धीरे बेचते बेचते आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि विजन वहां तक आपका नहीं है कि हम इसको संभाल के रखता है। अभी लोग चिल्ला रहे हैं कि बेचने क्यों नहीं दे रहा है। आई भाई मेरे, एक चीज हमको बताइए, अभी आप नहीं बेच रहे हैं तो जीवन आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलिए, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है चल रहा है सर। सर, बिल्कुल चल रहा है। कल भी चलेगा, बेच भी दीजिएगा तो भी चलेगा, नहीं बेचिएगा तो भी चलेगा। लेकिन फर्क क्या हो जाएगा आपका? आप नहीं बेचिएगा तो अपने पीढ़ी के लिए एक सुधार के चल जाइएगा। आप कल के डेट में जितने सारे सपने हैं एक ही झटके में सारा पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं है तो अब यहां निकलते जाइए, बेचते जाइए, निकलते जाइएगा। और जब एक बेटा लाखों रुपया के जाएगा तब कहिएगा अरे मेरे पास तो 1000 था यार, मैंने बेच दिया। उफ, काश मैं समझ पाता, काश कोई मुझे समझाने वाला होता, काश मेरे पास ब्राइट होरिजन स्कूल जैसा प्रांगण होता कि लोग समझाते यहाँ रखो यार, रखो यहाँ पीवीसी मेटा रखो। क्या मुझे चिल्लाने की आवश्यकता था आप लोग के साथ? हम अपना खुद अपना नॉलेज बढ़ा करके अपना पैसे और करा करके अपना काम कर लेते। क्या जरूरत था हमको बनाने की, बताने के लिए? लेकिन शुरुआत मैंने कहा, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं अपने आप को रिवाइज कर रहा हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा पीवीसी कैसे रखें। मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये भूल जाइए कि नूरुल सर हमको बता रहे, नहीं। हम अपने आप को रिवाइज कर रहे हैं कि हम अपने आप में कैसे ज्यादा से ज्यादा पीवीसी मेटा अपनी झोली में रखें। और ये होता है कि हम आज 200% के साथ में जब मैं एक कन्वर्सेशन कर रहा हूं, अपने आप उच्चारण कर रहा हूं, अपने आप को दे रहा हूं, तो ये चीज अंदर से आ रहा है मेरे दिल और दिमाग में कि तुम्हें भी रखना चाहिए। तुम बोल रहे हो, तुम्हें रखना चाहिए। इसीलिए मैं कहा कि आपको संवाद करना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, इसकी गुण को समझना। पीवीसी मेटा मैं शुरुआत से कहते हैं और आज भी कहूंगा और कल भी कहूंगा, और जब तक मेरी इस लाइफ रहेगा तब तक मैं कहूंगा कि पीवीसी मेटा जैसा स्ट्रेटजी किसी भी टोकन, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को कॉइन में अभी तक मुझे नहीं दिखा है। और अगर आप लोग को दिखता है तो जरूर मुझे रिप्लाई करेंगे, मैं उसको देखने के लिए प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास करूंगा और उस चीज को करने के लिए प्रयास करूंगा। तो आज एक अलग तरह से लिटमस टेस्ट था। मैंने आपको सारा चीज बताया कि क्यों पीवीसी मेटा आज मुझे ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, अपने लोगों को लाना चाहिए, अपने लोगों को फार्मिंग कराना चाहिए।
और अपने झोली में ज्यादा रखने से बेचने की आवश्यकता अभी नहीं है। बिना बेचे हुए भी आपकी लाइफ चलेगा, अब बेचने के बाद भी लाइफ चलेगा और रखने के बाद भी लाइफ चलेगा। अगर अभी आप बेच दिए तो वही आपका होगा ढाक के 3 पात, 2025 में बेचिएगा, 2030 में बेचिएगा, तो सारे सपने को आप पूरा कीजिए। अब मर्जी आपकी कि आज के बाद आप अपने को बढ़ाते हैं या घटाते हैं या फिर वही स्ट्रक्चर पर चलते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज एक लिटमस टेस्ट था आपके ऊपर और इस लिटमस टेस्ट में फेल हुए पास हुए, आप खुद वहां अपने आप में कॉपी में टिक कीजिएगा मैं पास हूं या फेल हूं। मुझे आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपने डायरी में लिख लीजिए कि इस लिटमस टेस्ट में हम फेल हैं या पास हैं। अगर पास हैं वार्म वेलकम, फेल हैं तो भी वार्म वेलकम, क्योंकि आपकी स्टडीज, आपकी मेहनत, आपका जो फ्यूचर आपका है, मेरा नहीं है। आप उसमें आगे बढ़ेंगे, मैं नहीं बढ़ूंगा, आप बढ़ेंगे, आप पीढ़ी को बढ़ाएंगे, सब चीज आपका है। इसलिए थिंकिंग भी आपका होना चाहिए, सोचना भी आपका, समझना भी आपका, लगाना भी आपका और लोगों को लगवाना भी आपका और सारी जिम्मेवारी आपका और फायदा भी आपका, नुकसान भी आपका। मैं सिर्फ एक बता रहा हूं और वो आपको नहीं बता रहा हूं, मैं अपने आप को बता रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं तो मेरे दिलो दिमाग में छा रहा है कि मुझे इससे भी बेटर करना है और भी ज्यादा मुझे यहाँ पर पीवीसी बेटा बनाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 1.25 घंटा सुना मुझे और बहुत थैंक्स देता हूं आप सभी का कि आपने बहुत ही शांतिपूर्वक सुना और मुझे कोऑपरेट किया, मेरे सवालों का आपने जवाब दिया और साथ साथ आप बने रहे, इसके लिए मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इस ब्राइट होराइजन स्कूल की तरफ से भी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आप यहाँ सुने हैं, आप अपने आप में हीरा हैं और अब उस हीरे को तराशिए और जितना तराशेंगे उतना कीमत बढ़ेगा, उतना निखार आएगा, उतना चमकेंगे आप, उतना ही आपका डिमांड भी होगा और उतना ही आपका पीढ़ी भी सुधरेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आइए राजू सर, आपको